हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। किस प्रकार से हल किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला क्या करा, यदि एक मोटर 10 सेकेंड में, ठीक है, एक मोटर 10 सेकेंड में 150 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 35, ऑप्शन नंबर बी 54, ऑप्शन नंबर सी 72, ऑप्शन नंबर 108। तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मीटर और सेकेंड में दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड जब रहता है, इसको कन्वर्ट करना रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम गुणा करते हैं 18/5 से। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा में, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इतनी बात आपके क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, कि मीटर प्रति सेकेंड होगा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है आपके, तो 5/18 से 18/5 से गुणा करते हैं। कितने से, 18/5 से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखेंगे आप। ठीक है, दिया है, क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या समय, ठीक है, समय दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 150 मीटर मतलब दूरी दे रखा है 150 मीटर। ठीक है, चाल पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, वो भी किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके एक फार्मूला याद होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा के समय। ठीक है, दूरी बटा के समय। और यहाँ पर आपको रखना है दूरी का मान 150 होगा बटा समय का मान कितना रखना है, 10। लेकिन अपने से कह क्या रहा है, इसका जो मान ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। यह तो मीटर प्रति सेकेंड हुआ ना, मीटर प्रति सेकेंड हुआ। अब इसको क्या करेंगे, 150 बटा में 10 गुणते मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके गुणा कर देना भाई 18/5 से। ठीक है, 5 से विभाजित कराइएगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 30/10 और गुणते यहाँ 18। ठीक है, और इसे 2 से कटा दीजिएगा, 2 5 10, 2 से कटाइएगा, 2 5 10 होगा, और 2 9 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से विभाजित कराएंगे तो 5 छका क्या होगा, 30 होगा। तो 5 छका 30, 6 गुणते 9, यानी गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, ये क्या रहा है आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बताते हैं आपके, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो 6 का 9 में गुणा करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, ये रहा क्या आंसर। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरा हल करते हैं दोस्तों। प्रश्न दूसरा क्या करा है, यदि a का 25%, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि a का 25% बराबर b का 0.30, यहाँ पर 0.30 लिखा है, 0.30% नहीं है वहाँ पर। ठीक है, वो तो b संबंध a का मान है। ऑप्शन दिया है 4 ठे, ऑप्शन नंबर ए 5 संबंध 6, ऑप्शन नंबर बी 6 संबंध 5, ऑप्शन नंबर सी 2 संबंध 1, ऑप्शन नंबर डी 1 संबंध 2। ठीक है, तो प्रश्न किस प्रकार से हल होगा बताते हैं आपके। ठीक है,
सवाल एक बार और पढ़ते हैं। यदि ए का 25%, ध्यान से देखिएगा, ए का 25% बराबर बी का 0.30 हो तो यहाँ पर प्रतिशत नहीं है, ठीक है, हो तो बी संबंध ए का मान है। तो कैसे हल होगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर नंबर डालना भाई 2, नंबर 2 डालेंगे तो आपके पता चलेगा प्रश्न नंबर 2 हल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे आप। ए का 25%, तो लिखेंगे ए का 25%, ठीक है, बराबर किसके है, बी का 0.30, ठीक है। ए का 25% किसके बराबर है, बी का 0.30 के बराबर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ का हटेगा तो का के जगह गुणे का चिन्ह आएगा, ठीक है। 25% है तो 25% को आप 25/100 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पर दोस्तों बी का मतलब गुणा होगा, 0.30 रहने देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसे क्या लिख सकते हैं आप, ए गुणते 25 अब बटा में क्या होगा 100 होगा, बराबर दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। दशमलव गायब करने के लिए आपके क्या करना है, आपके 0.30 है, इसको गायब करने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो गुणते 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 बढ़ाकर, ठीक है, मतलब 100 से गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन ना हो, 100 से क्या करेंगे भाग भी देंगे, ठीक है। आई होप की बात आपके समझ में आ गया होगा। 0.30 है तो इस दशमलव के बाद 2 अंक है, इसको गायब करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ए गुणते 25 बटा में क्या होगा 100 बराबर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 0 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी गुणते 30 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा दोस्तों 100 बचा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 0.30 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 0 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 30/100 बचा दोस्तों। अब ये 100 से क्या हुआ, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा दोस्तों ए गुणते 25 बराबर बी गुणते क्या होगा 30। अपने से क्या पूछा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अपने से पूछा है बी संबंध ए का मान पूछा, ठीक है। तो बी संबंध ए का मान पूछा है तो सबसे पहले ए का गुणा आते उधर भाग हो जाएगा, 25 बराबर बी गुणते 30 अब बटा में क्या होगा दोस्तों ए होगा। अब इधर 30 का गुणा आता, 30 का इधर क्या होगा भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे दोस्तों 25 भागे 30 बराबर क्या होगा बी बटा में ए। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसे 5 से विभाजित कराइए, तो 50 25 5 छक्का 30, यानी बचा क्या दोस्तों 5/6 बराबर क्या होगा बी बटा में ए, ठीक है। या हमें बी संबंध ए का मान पूछा है तो बी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए को बी संबंध ए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 संबंध ए का मान क्या है 6, तो ये रहा क्या दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 5 संबंध 6, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है भाई, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। नोट कर सकते हैं आप, उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसके बाद अब आपके बताते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, तीसरा, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या, सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रश्न करा दोस्तों किसी समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है, जिसकी लंबाई 18 सेमी, ठीक है, और तथा ऊंचाई 15 सेमी हो, तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए 60 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर बी 135 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर सी 120 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर डी 130 वर्ग सेमी दे रखा, ठीक है। तो बताते हैं आपके इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणते, अब यहाँ पर लंबाई 18 और ऊंचाई 15 दिया है, तो आप क्या करिएगा गुणा करा दीजिएगा, ठीक है।
आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पूछ रहा है, ठीक है, यदि आपके लंबाई और ऊंचाई दिया है तो दोनों का गुणा करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, आपके दोनों का गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए। ये देखिएगा दोस्तों, 2 एकम 2 9 18, 9 और गुणते क्या होगा 15, 2 से विभाजित कराइएगा तो 9 आएगा, 15 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा 15 9 135 होता है वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा 135 वर्ग सेमी। मैच कराते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 60 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर बी 135 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर से 120, ऑप्शन नंबर डी 130 वर्ग सेमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपके। ठीक है, और अगला प्रश्न बताते हैं आपके। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न कर रहा 120 के 30% का मान यक्स है, तो यक्स के 30% का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये दिया दोस्तों 56.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया 12.5, ऑप्शन नंबर सी 55.5, ऑप्शन नंबर डी 10.8। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं और आपके समझाते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 120 के 30% का, ठीक है, मान यक्स है, 120 के 30% का जो मान है वो यक्स है। ठीक है, तो यक्स के 30% का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे हल होगा। और 4 का हल देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 120 के 30% है तो आप लिखेंगे क्या, 120 के 30% का मान जो दिया हुआ x दिया है। मैंने कुछ किया नहीं भाई, जो सवाल कह रहा है मैं वही लिखा हूँ। ठीक है, बोला है सवाल में, बोला है भाई 120 के 30% x है। ठीक है, तो x के 30% का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 120 k का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा 30% का मतलब 30 बटा क्या होगा 100, बराबर क्या होगा दोस्तों x। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा तो बचेगा 12 या 3, तो 12 गुणते 3 बराबर क्या होगा दोस्तों x होगा 12 तिहाई 36। x का वैल्यू पता चल गया दोस्तों, x का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया। लेकिन अपने से पूछा क्या, ध्यान से देखिएगा, अपने से पूछा यक्स के 30% का मान पूछा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों लिखेंगे क्या, अतः यक्स के 30% बराबर। ठीक है, अब दोस्तों इसका मान पूछा है तो यक्स का वैल्यू कितना रखेंगे 36, तो यहाँ पर 36 होगा। के का मतलब दोस्तों क्या होगा गुणा 30% का मतलब क्या होगा दोस्तों 30 बटा में 100 होगा। ठीक है दोस्तों, अब 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या दोस्तों 36 गुणते 3, अब बटा में क्या होगा दोस्तों 10। ठीक है, बटा में क्या होगा दोस्तों 10। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, 3 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3 छक्का 18 को 8, हंसी लगाए, 3 3 के 9 1 10, यानी 108 बटा में 10। अब दोस्तों 108 में 10 का जब भाग दीजिएगा तो यह आएगा 10 कितना 8। ठीक है, 10.8 इसका आंसर होगा। ठीक है, 10 कौन सा ऑप्शन से होगा 56.6, ये ऑप्शन गलत है। 12.5 ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी 55.5 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, यानी ये वाला आंसर क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम आपको बताते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या दोस्तों, करड़ी में 0.01144 का वर्गमूल पूछ रहा है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर डालते हैं 5, तो दिक्कत नहीं आएगी भाई, बताते हैं आपके। यहाँ पर लिखें क्या, अंडर रूट 0.01414। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
अब यहाँ पर दशमलव को गायब करना है। किसको गायब करना है? दशमलव को। कैसे गायब करेंगे बताते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कई अंक गिनिएगा, 1 2 3 4 है ना। तो आप क्या करिएगा, 1 पर 4 जीरो रख कर अनुसार में गुणा कर देना आपके, ठीक है। अनुसार में गुणा कर देना भाई, तो अंडर रूट तो रहेगा ही, ठीक है। अब 0.01414, ठीक है। अब दशमलव गायब करने के लिए आप 1 पर 4 जीरो से गुणा कर दीजिए, मतलब 10,000 से, ठीक है। जब आपने 10,000 से गुणा किया तो मान में परिवर्तन न हो, 10,000 से भाग भी देना है आपके, ठीक है। याद रखना इतनी बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10,000, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 4 जीरो से दशमलव कैंसिल होगा तो बचेगा दोस्तों 144 अंडर रूट में और बचता में 10,000, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 144 को 12 गुणते 12 आप लिख सकते हैं। अलग अलग करड़ी, ये फुल करड़ी है, अलग अलग करड़ी लगा सकते हैं। 10,000 है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 100 और गुणते क्या 100 लिख सकते हैं। ये नहीं समस्या, नो समस्या। यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। अब वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो इसका जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से बाहर 12 आ जाएगा और इसमें से 100 आ जाएगा। अब दोस्तों 12 में 100 से भाग देंगे तो याद रखिएगा, यहाँ 2 अंक है, नीचे 2 जीरो है, तो याद रखिएगा 0.12 आंसर आएगा इसका, ठीक है। 0.12 आंसर आएगा। जब 100 से 12 में भाग देंगे तो 0.12 आएगा। दशमलव यहाँ 2 अंक है तो दशमलव कहाँ लगेगा, याद रखिएगा, नीचे 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, ये करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 12 ये तो गलत है भाई। ऑप्शन नंबर बी भी 1.2 है, लेकिन यहाँ 0.2 आया है, ये भी गलत है। 0.12 मैच हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का प्रश्न, मज़ेदार प्रश्न पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह का मज़ेदार प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।